तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 1 मार्च 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में दूध के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार से 1 लीटर दूध पे 2 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही एक और खबर में अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि कई महीनों से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। इसी की वजह से इस महीने यानी कि मार्च में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अक्सर देखा गया है ये बढ़ोतरी महीने के पहले दिन होती है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में गूगल की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गूगल की एक नई सर्विस भारत में लॉन्च की गई है, गूगल प्ले पास के नाम से। जानकारी के मुताबिक इसके तहत आपको कई सारे ऐप और कई सारे ऐसे गेम मिलेंगे जिसमें आपको किसी तरह का विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक होली के त्यौहार को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लगातार 5वें दिन यानी कि बीते रोज भी जंग जारी रही। फिलहाल की स्थिति के मुताबिक जंग से जुड़े कई ताज़ा अपडेट आए हैं। साथ ही जंग के मामले में भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी जंग की वजह से बियर के दाम भी महंगे हो सकते हैं। तो आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अमूल ने दिया ग्राहकों को झटका, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम। नई कीमतें आज मंगलवार से ही हो जाएंगी लागू। जी हां, देश भर में अमूल दूध एक बड़ा और जाना पहचाना ब्रांड है। बीते सोमवार को कंपनी ने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमूल ने बाजारों में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये नई कीमतें आज मंगलवार से ही लागू हो जाएंगी। 2 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद अमूल गोल्ड दूध की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं अमूल ताज़ा दूध की कीमत 48 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसके अलावा अमूल शक्ति दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में 7 महीने पहले भी दूध के दाम बढ़ाए गए थे और ये एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की ओर से इस बारे में कहा गया है कि उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी की वजह से दूध के दामों में इजाफा किया गया है। गूगल की नई सर्विस भारत में हुई लॉन्च। हर महीने एक छोटी सी रकम देकर पा सकते हैं विज्ञापन से छुटकारा। जी हां, गूगल कंपनी ने अपनी गूगल प्ले नाम से एक नई सर्विस भारत में लॉन्च की है। असल में इस सर्विस को 2 साल पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था। जानकारी के मुताबिक गूगल प्ले पास की मदद से एंड्रॉइड यूजर बिना विज्ञापन के कई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस सर्विस के तहत आपको कई सारे गेम खेलने को मिलेंगे जिसमें किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं आएगा। जानकारी के मुताबिक गूगल की इस सर्विस का फायदा लगभग 1000 ऐप के साथ मिलेगा। जो लोग समझ नहीं पाए हैं उन्हें पहले आसान सी भाषा में समझा दें कि गूगल प्ले पास एक सब्सक्रिप्शन आधारित पेड सर्विस है, यानी कि इस सर्विस को लेने के लिए आपको हर महीने एक छोटी सी रकम देनी होगी और ये सर्विस एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। अगर आप गूगल प्ले पास की सर्विस लेते हैं तो आपको कुछ ऐप के साथ विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि किसी तरह का कोई प्रचार नहीं आएगा। फिलहाल गूगल कंपनी की तरफ से इस सर्विस को भारत में ट्रायल के तौर पे पेश किया गया है। भारत में गूगल प्ले पास का महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपए का है और साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 899 रुपए में। जानकारी के मुताबिक भारत में गूगल प्ले पास का महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपए का है और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 889 रुपए में मिलेगा, यानी कि अगर आप हर महीने पैसे देंगे तो आपको 99 रुपए देने होंगे। इसके अलावा इस सर्विस में एक प्रीपेड ऑप्शन भी है जिसके तहत आपको 1 महीने का चार्ज 109 रुपए लगेगा। सब्सक्रिप्शन वाले में ये होगा कि आपके पैसे हर महीने 99 रुपए कटेंगे, लेकिन जो प्रीपेड वाला ऑप्शन है इसमें आपकी मर्जी है कि आप जिस महीने इस्तेमाल करें या जिस महीने इस्तेमाल ना करें। साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि गूगल प्ले पास का सब्सक्रिप्शन आप अपने 5 दोस्तों वगैरह में शेयर कर सकते हैं। रेलवे एक बार फिर से शुरू करने जा रहा है ये खास सुविधा। अब यात्री बिना रिजर्वेशन के भी इन ट्रेनों में कर सकते हैं सफर। जी हां, होली से पहले यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों के रेल मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इन रेल मुसाफिरों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार यानी कि 1 मार्च से वो सारी ट्रेनें पटरी पे दौड़ने लगेंगी जिन्हें कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था। इंडियन रेलवे ने सर्दियों के दौरान 100 से ज्यादा ट्रेनें कोहरे की वजह से रद्द कर दी थी, लेकिन ये वाली भी सारी ट्रेनें अब चलने लगी
लगेंगी। एक और अच्छी खबर यह है कि इसके साथ ही होली पर 250 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इससे होली और गर्मियों की छुट्टी में घर जाने वाले रेल मुसाफिरों को टिकट मिलने में आसानी होगी। सूत्रों से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक होली के लिए जो स्पेशल गाड़ियां चलने वाली हैं वो 7 मार्च 2022 से लेकर 20 मार्च 2022 के बीच में चलेंगी। आज 1 मार्च 2022 से गैस सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव। इसके अलावा भी कई और चीजें बदलेंगी। जी हां, हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो आपकी जेब के साथ रोजमर्रा की जिंदगी पे असर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक इस महीने गैस सिलेंडर के अलावा बैंकिंग की सेवाओं में भी बदलाव हो सकता है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय होती है। चूंकि गैस के दाम सीधे आम आदमी की रसोई से जुड़े होते हैं, इसी की वजह से लोगों की नजर इस पे सबसे ज्यादा रहती है। आपको एक और बात बता दें कि हाल के पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में आज 1 मार्च 2022 को इसकी कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि गैस सिलेंडर के दाम महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं। साथ ही आपको बता दें, आने वाले 5 मार्च 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कुछ बदलाव होने वाले हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आईपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए क्लोजर चार्जेस लेना शुरू कर दिया है। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता है तो आपको इस चार्ज का भुगतान करना होगा। आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए क्लोजर चार्जेस लेना शुरू कर दिया है। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता है तो आपको इस चार्ज का भुगतान करना होगा। जानकारी के मुताबिक ये चार्ज लगभग 150 रुपए लगाया जाएगा। साथ ही में 150 रुपए का जीएसटी भी देना होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, ये चार्ज लेने का नियम आने वाले 5 मार्च 2022 से लागू होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मार्च के महीने में पेंशन लेने वालों के लिए भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है। पेंशन पाने वालों के लिए बीते रोज 28 फरवरी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख थी। यानी 1 मार्च से ये सरकार की ओर से दी गई छूट खत्म हो रही है। असल में कोरोना के हालात को देखते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया था। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हमेशा लगातार पेंशन पाने के लिए पेंशन धारकों को समय समय पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। यानी कि ये साबित करना होता है कि वो जिंदा हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज 1 मार्च 2022 को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए या बढ़ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए या नहीं। दुनिया का सबसे फास्ट चार्जर हुआ लॉन्च। केवल 5 मिनट में 50% बैटरी हो जाएगी चार्ज। जी हां, रियलमी कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में रियलमी 150 वॉट अल्ट्रा डार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पेश की है। इसके अलावा रियलमी ने इस इवेंट में रियलमी G2 सीरीज को भी पेश किया है। साथ ही इस इवेंट में रियलमी ने रियलमी GT Neo 3 की लॉन्चिंग की भी घोषणा की है। 150 वॉट की चार्जिंग को लेकर रियलमी कंपनी का ये दावा है कि ये केवल 5 मिनट में फोन की बैटरी को 50% चार्ज कर देगा। जानकारी के मुताबिक इस चार्जर में 3 तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें मल्टी बूस्टर चार्जिंग, टेम्परेचर मैनेजमेंट और नई लिथियम बैटरी शामिल है। देश की जनता के लिए सेहत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। अभी के मौसम में कूलर या एसी चलाना सेहत पे पड़ सकता है भारी। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। जी हां, सर्दी का मौसम धीरे धीरे जा रहा है और गर्मी दस्तक दे रही है। बदलते मौसम में लोगों ने अपनी दुकानों और घरों में कूलर और एसी चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, ऐसे मौसम में कूलर या एसी का इस्तेमाल करना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस मौसम में कूलर और एसी चलाना सही है या नहीं। तो आपको बता दें, इस सवाल का जवाब दिया है रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के एचओडी और प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य ने। प्रदीप भट्टाचार्य के अनुसार इस मौसम में कूलर और एसी चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। प्रदीप कहते हैं कि मई या जून में कूलर या एसी का यूज करने के इतने नुकसान नहीं हैं जितने अभी हैं, क्योंकि अभी मौसम में स्थिरता नहीं है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पे हल्की ठंड है, कहीं पे गर्मी ज्यादा हो गई है। पूरे देश में अब तक अच्छे तरीके से गर्मी नहीं आई है। जब तक मौसम में स्थिरता नहीं आ जाती तब तक हमें नेचुरल तरीके से रहना चाहिए। आसान सी भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जब तक बीच वाला मौसम चल रहा हो, यानी कि ठंडी भी हो गर्मी भी हो, तो ऐसे में कूलर या एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक फिलहाल या इस तरह के महीने में कूलर या एसी का इस्तेमाल करने की वजह से वायरल इन्फेक्शन, बुखार या सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। साथ ही कहा गया है इसकी वजह से साइनस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मोटापा बढ़ने की भी संभावना है।
यूक्रेन में जंग की संकट की वजह से महंगी हो सकती है बियर। आइए बताएं क्या है कारण। जी हां, रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध से दुनिया भर के बाजारों में हलचल देखी जा रही है। रूस यूक्रेन संकट बढ़ने के साथ इसका असर अलग अलग क्षेत्रों पे दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक अगर रूस और यूक्रेन के बीच की जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो बियर के दाम आसमान छू लेंगे। असल में बताया गया है कि गर्मियों के महीने में बियर की बहुत ज्यादा बिक्री होती है। ऐसे में डिमांड बढ़ जाने की वजह से बियर के दामों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बात यह है कि जौ से बनने वाली बियर का रूस सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यूक्रेन जौ पैदा करने में विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस सालाना 18 करोड़ टन जौ की पैदावार करता है, वहीं यूक्रेन साल में 95 लाख टन जौ की पैदावार करता है। आसान सी भाषा में कहें तो जिस मेन चीज का इस्तेमाल किया जाता है बियर को बनाने में, और इन जौ की पैदावार इन्हीं दोनों देश में काफी ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल दोनों देश के बीच जंग हो रही है, इसी की वजह से ऐसा अनुमान है कि बियर के दाम काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग का यह है ताज़ा अपडेट। बीते रोज यूक्रेन में एक बार फिर से जंग की वजह से गई है 102 लोगों की जान। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उन्होंने 5300 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग बीते रोज यानी कि 5वें दिन भी जारी रही। यूक्रेन ने दावा किया है कि राजधानी कीव पे कब्जा करने के सभी कोशिशों में रूस नाकाम रहा है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी पे अभी भी यूक्रेन का कब्जा है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार यूक्रेन में 16 बच्चों सहित 102 लोगों की जान गई है बीते रोज। यूक्रेन ने बताया है कि जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक रूसी हमले में 352 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 1680 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 5300 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के लगभग 151 टैंक, 29 विमान और 29 हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है। जंग के बीच रूस की तरफ से बैंकों के मामले में एक ताज़ा खबर आई है। जानकारी के मुताबिक रूस के सेंट्रल बैंक ने प्रमुख ब्याज दर 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। असल में बात यह है कि यूक्रेन पे हमले के बाद से कई देशों ने रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसी की वजह से रूस को रोजाना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले में जो रूस का पैसा है वो लगभग 10% टूट चुका है। तो इन्हीं सब हालात को देखते हुए शायद लोगों को आकर्षित करने के लिए जो ब्याज दर पहले 9.5% थी उसे बढ़ाकर सीधे 20% कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि दुनिया का सबसे लंबा कार्गो प्लेन AN225 यूक्रेन में रूसी हमले के दौरान नष्ट हो गया है। ये विमान यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक एयरफील्ड में पार्क किया गया था। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि वो इसकी मरम्मत कराएंगे। साथ ही कहा गया है कि $3 अरब के खर्च से 5 साल में ये फिर तैयार होगा। जंग को लेकर एक और ताज़ा जानकारी ये है कि गूगल की तरफ से यूक्रेन की मदद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच गूगल यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया है। गूगल ने यूक्रेन में कुछ गूगल मैप्स के टूल को कुछ वक्त के लिए डिसेबल कर दिया है। इन टूल्स के जरिए लाइव ट्रैफिक की स्थिति और अलग अलग स्थानों पे कितनी भीड़ हो सकती है ये जानने में मदद मिलती थी। अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में गूगल की तरफ से रूस के जो कुछ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल थे उसके मोनेटाइज को बंद कर दिया गया है, यानी कि उन चैनल से अब कमाई नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें, इन सब के बावजूद भी जंग को खत्म करने के लिए बीते रोज एक बातचीत का सेशन रखा गया था। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पे ये बातचीत लगभग 6 घंटे तक चली, लेकिन अफसोस के ये बेनतीजा रही, यानी कि बातचीत से कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। असल में रूस की तरफ से ये दावा किया गया था कि वो 16 घंटे के अंदर यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, मगर यूक्रेन पे 16 घंटे में कब्जा करने का सपना तबाह होते देख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने का खतरनाक प्लान बनाया है। इसकी पुष्टि खुद रूसी मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने की है। जानकारी के मुताबिक एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जानकारी के मुताबिक रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी बात है कि इस जंग को करने में यूक्रेन के रोजाना के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जंग को जारी रखने में रूस के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक ताज़ा जानकारी में ये कहा गया है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो रूस पर उसी का दाव उल्टा पड़ सकता है। एस्टोनिया के पूर्व रक्षा मंत्री रिहो टेरास ने दावा किया है कि अगर युद्ध 10 दिन से ज्यादा चलता है तो रूस कंगाली के कगार पे पहुंच जाएगा। जानकारी के मुताबिक रूस को फिलहाल एक साथ कई मोर्चे पे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी की वजह से युद्ध पे रोजाना 1.12 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। वहीं दुनिया के कई देशों ने रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी की वजह से जो रूस का पैसा है वो भी नीचे आता जा रहा है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जंग हमारे देश से काफी दूर हो रही है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि हमारे देश के कई सारे छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं। इससे जुड़ी तरह तरह की और नई नई जानकारी रोजाना सामने आ रही है कि आखिर कैसी कैसी मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है जो भारत से वहाँ पे पढ़ने गए थे। इससे जुड़ी एक ताज़ा खबर देखें अगली खबर में।
यूक्रेन में फंसे कई भारतीयों ने फिर बयान किया अपना दर्द और कहा कि ईरान इराक यूक्रेन में घुसकर फाइटर प्लेन से अपने लोगों को वापस ले गए, पर हमारे भारत की फ्लाइट्स क्यों नहीं आ रही है। जी हाँ, यूक्रेन में फंसे शुभम पाठोले ने कहा कि ईरान इराक के हमारे दोस्तों को उनकी सरकार यूक्रेन से ले गई। उनकी सरकारों ने प्लेन भेजे जो सीधे कीव में उतरे और वहाँ फंसे हुए लोगों को अपने साथ निकाल के ले गए। हमारी सरकार यूक्रेन की राजधानी में क्यों फ्लाइट नहीं भेज रही है। जानकारी के मुताबिक ये सवाल है शुभम के अलावा लगभग 50 छात्रों का। इनमें से अधिकतर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जाहिर सी बात है वहाँ फंसे कई छात्रों को ऐसा लग रहा होगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही, पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। पीएम मोदी की तरफ से अब तक कई बार हाई लेवल की बैठक हो चुकी है जिसमें बार बार इसी चीज का प्लान बनाया जा रहा है कि आखिर कैसे वहाँ से भारतीयों को निकाला जाए। इससे जुड़ी फिर एक बड़ी खबर आई है, देखें अगली खबर में। ऑपरेशन गंगा को बनाया जाएगा और सफल। पीएम मोदी ने फंसे भारतीयों के लिए राउंड द क्लॉक जुटने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक हमारे देश के 4 बड़े मंत्री जाएंगे यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में। जी हाँ, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक व छात्र को निकालने के लिए बीते सोमवार को पीएम मोदी की तरफ से 2 बार हाई लेवल मीटिंग की गई। गंगा नाम से एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। इस ऑपरेशन का मकसद यही है कि यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाए। भारत सरकार की तरफ से अब ये ताज़ा प्लान बनाया गया है कि हमारे देश के 4 मंत्री जाएंगे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में। पीएम मोदी ने खुद कहा कि यूक्रेन से सटे देशों में रवाना हो रहे 4 केंद्रीय मंत्री वहां भारत के विशेष राजदूत की भूमिका में रहेंगे। बात यह है कि जंग की वजह से यूक्रेन में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, यानी कि ना तो कोई विमान आ सकता है और न ही जा सकता है। इसी की वजह से भारत की ये प्लानिंग है कि जो यूक्रेन के बगल वाले देश हैं वहां से सही से बातचीत करके फंसे हुए भारतीयों को पड़ोसी देश के माध्यम से भारत लाया जाए। पड़ोसी देश वाली बात वैसे कुछ दिन पहले ही कह दी गई थी, लेकिन ये सारा काम हो सके इसी की वजह से अब देश से 4 मंत्री जाएंगे यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में। फिलहाल की स्थिति यह है कि भारत सरकार के कहने पे कई सारे छात्र यूक्रेन से जुड़े कई देशों के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पे उन्हें सही सर्विस नहीं मिल पा रही। यानी कि कई सारे छात्र तो ऐसे हैं जिन्हें -3 या 4 डिग्री में कई घंटे से खड़े रहना पड़ रहा है। खाने पीने का भी सही इंतजाम नहीं है। इसके अलावा एक आध खबर ऐसी भी आ रही है कि छात्रों के साथ बदतमीजी की जा रही है। यहाँ तक कि कई छात्रों को बॉर्डर के पास मारा पीटा जा रहा है। हालांकि अब राजदूत बन के देश के 4 मंत्री जाएंगे और जो भी पड़ोसी वहाँ के देश हैं उनसे सही से बात करेंगे ताकि वहाँ से भारतीयों को निकाला जा सके। दिल्ली में शराब की बोतल खरीदने पर मिलने वाली छूट हो गई है बंद। आबकारी विभाग ने दी है ये जानकारी। जी हां, दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने बीते सोमवार को आदेश जारी कर शराब की दुकानों द्वारा जारी शराब की बोतलों के मूल्य पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। अब बोतल पे लिखी MRP पर ही शराब की बिक्री होगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर आबकारी नियमों के तहत सजा वगैरह दी जाएगी। बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले शराब पे काफी अच्छी छूट दी जा रही थी। कहीं कहीं पे तो एक बोतल पे 1 बोतल फ्री दी जा रही थी। हालांकि अब फिलहाल सभी तरह की छूट को खत्म कर दिया गया है। मार्च के महीने में लॉन्च होगा हीरो का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला, टीवीएस और बजाज से होगा सीधा मुकाबला। जी हां, भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आने के लिए तैयार है। कंपनी मार्च के महीने में अपना पहला स्कूटर लॉन्च करेगी। कंपनी काफी लंबे समय से इस पे काम कर रही है। कंपनी के CFO निरंजन गुप्ता ने कहा है कि उसके पहले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को मार्च 2022 में रिलीज किया जाएगा। जाहिर सी बात है इसकी टक्कर सीधे ओला के स्कूटर या जो दूसरी कंपनियों के स्कूटर है उससे होंगे। बॉबी देओल की एक्टिंग ने जीता सलमान खान का दिल। पोस्ट शेयर करके कही ये बात। जी हां, बॉबी देओल की फिल्म लॉ हॉस्टल जब से रिलीज हुई है, इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए खूब तारीफ हो रही है। G5 पे रिलीज हुई इस फिल्म में बॉबी देओल ने एक विलन का रोल निभाया है। फिल्म में बॉबी देओल के अभिनय को देखकर फैंस दंग हैं। बॉबी देओल ने फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर बखूबी निभाया है, जिसे देखकर फिल्मी सितारे भी खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे फिल्म बॉबी देओल के लुक को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि बॉबी देओल इस फिल्म में अलग ही नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब बॉबी देओल की एक्टिंग देखकर सलमान खान भी खुद को रोक नहीं पाए। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बॉबी देओल की फिल्म लव हॉस्टल की तारीफ की है। सलमान ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं लव हॉस्टल में बॉबी की एक्टिंग की तारीफ सुन रहा हूँ। बॉबी को शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे।
MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सैमसंग, वन प्लस, रियलमी, आसूस समेत कई स्मार्टफोन होंगे लॉन्च। हालांकि रूसी कंपनियों पे जंग की वजह से लगा दिया गया है बैन। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बीते रोज से स्पेन के बार्सिलोना में शुरू हो चुका है। 4 दिन तक चलने वाला ये इवेंट 3 मार्च को खत्म हो जाएगा। आयोजकों को इस शो में करीब 1 लाख लोगों को पहुंचने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इस इवेंट में सैमसंग, वन प्लस, रियलमी, आसूस और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने नए नए फोन और नए तरह के डिवाइस पेश करेंगी। अभी हाल ही में हमने आपको जो थोड़ी देर पहले खबर बताई है कि दुनिया का सबसे फास्ट चार्जर पेश किया गया है रियलमी की तरफ से, वो भी इसी इवेंट यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पेश किया गया है। हालांकि आपको बता दें, जो रूस की कंपनियां हैं उन पे बैन लगा दिया गया है जंग करने की वजह से। देश में एक बार फिर से मिले 8000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 110 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 8000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,24,130 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,13,843 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 110 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,23,07,086 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,02,601 हो गई है। आज 1 मार्च 2022 को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण अंडमान सागर में और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। हवा की गति भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा सिक्किम के कुछ हिस्सों में और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। इसके अलावा कल 2 मार्च 2022 को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही में तटीय जिलों में 3 और 4 मार्च को मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर यही ताजा अपडेट बताया गया है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। तो दोस्तों, आज 1 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।